पीएचडी वन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री बोल सकते हो। वेल पीएचडी के बाद पढ़ाई होता है क्या, मैं बताऊंगा आपको। लास्ट तक वीडियो में रहना, बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगा। ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं आप, उसके बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आज के वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, क्या इंडिया से पीएचडी करना वर्थ इट है, मैं आपको बताऊंगा। मेरे काफ़ी नोन जो हैं आईआईटी से पीएचडी किए हैं, ठीक है, एनआईटी से पीएचडी किए हैं, और कुछ लोग नॉर्मल कॉलेज से भी पीएचडी किए हैं। ये आपको बताऊंगा मैं। पीएचडी से रिलेटेड मेरा सीरीज चल रहा है, कोई भी आपका क्वेरी है नीचे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। इंडिया में अगर पीएचडी आपको करना है तो आपके पास क्या है, कई सारे ऑप्शन है। तो बेस्ड ऑन द आपका जो बेसिकली क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको पीएचडी करना का ऑप्शन आता है। तो इन जनरल इंडिया में अगर टेक्निकल एजुकेशन किसने किया है तो वो पीएचडी करे, किसका गेट देके पीएचडी कर सकता है, और कुछ कुछ जगह पर बिना गेट का भी पॉसिबिलिटी है, हो जाता है। कुछ कुछ मतलब क्या, अगर आईआईटी एनआईटी में जाना है, ट्रिपल आईटी में जाना है तो गेट थोड़ा सा मैंडेटरी हो जाता है मैक्सिमम जगह पर, 90% जगह पर। बट अदर कॉलेजेस में गेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जहाँ पर गेट मैंडेटरी है उधर क्या बेनिफिट मिलता है, आपको लगभग 39,000 रुपया पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है। और अभी एक नया आपका स्कीम आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, 3-4 साल से चल रहा है वो, 70,000 पर मंथ का आपका स्टाइपेंड मिलता है। ये लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं, कम होते हैं, तो जो पीएचडी में एडमिशन लेते हैं उनको अप्लाई करना होता है, फिर ये आपको ऑप्शन मिलता है। तो ये हो गया गेट। बिना गेट के आते हैं तो इंस्टीट्यूट पर है, उनका क्या रूल है, क्या रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो स्टाइपेंड देते हैं आपको। कहानी आपको समझ में आ रहा है। बट आपको क्या करना पड़ेगा, अगर जाना है तो गेट क्रैक करना पड़ेगा मेरिट जगह पर, फिर आपका क्या हो जाएगा, इंटरव्यू होगा। कुछ जगह पर गेट क्रैक करने के बावजूद क्या होता है, इंटरव्यू प्लस एंट्रेंस होता है। कुछ जगह पर क्या होता है, अगर गेट क्वालिफाइड है तो एंट्रेंस का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, और उसके बेस पर आपका डिसीजन वो लेंगे, आपको रखेंगे कि नहीं रखेंगे। उसमें बहुत सारे टीचर्स के अंडर क्या होते हैं, सीट्स होते हैं, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है, उसके हिसाब से आपको क्या करना होता है, पीएचडी करना होता है। सेम अगर आप मान लो कोई पढ़ाई किया है, बीएससी एमएससी किया है ना, एमएससी किया है, उसके बाद क्या कर सकता है, यूजी नेट दे सकता है, फिर जेआरएफ जा सकता है, सारा फिर पीएचडी कर सकता है, ये ऑप्शन बनता है। बट मेजोरिटी मेरे जो बच्चे हैं वो क्या है, पीएचडी कर जो करना चाहते हैं वो टेक वाले हैं, तो टेक पर मैं ज़्यादा बात किया। कहानी आपको समझ में आ रहा है। तो वर्थ है नहीं है, ये भाई बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, आपका मेन गोल क्या है। अगर आपका मेन गोल है पीएचडी करूंगा, सरकारी नौकरी में फायदा लूंगा, तो आपको पीएचडी करना ही पड़ेगा। लेकिन आपका अगर गोल है मेरे को बस डॉक्टर नाम के आगे लगाना है, प्राइवेट में काम कर रहा हूं और मुझे जॉब करते करते करना है, तो आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग है, चलो उसके बारे में पहले मैं जानता है, मतलब पहले उसके जानते हैं, फिर अपना वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जो लिंक दिया मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे उधर क्लिक करोगे आप आ जाएंगे अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है, कॉलेज विद्या। इनका हैशटैग क्या है, चुनो अपना सही। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। इस पेज पर आने के बाद ये फॉर्म भरना आप, तो इनका जो एआई पावर सिस्टम है आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो बाहर के यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑनलाइन डीवीए प्रोग्राम ऑफर करते हैं, आपके पास लिस्ट आ जाएगा। फिर आप चेक कर पाएंगे उसका डिटेल्स पूरा, फीस वगैरह, और ड्यूरेशन 3 साल है। और लगभग हर कॉलेजेस का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपने यूजी किया हुआ है, मतलब जस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, 3 से 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आफ्टर पीजी कोर्स लाइक एमटेक किया, एमबीए किया, तो कोई भी एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है बहुत ज़्यादा वाइड है, और अनलाइक पीएचडी कोई 5 साल नहीं लगेगा, और बहुत स्मूथ होता है प्रोसेस, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो ये सारे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, आप एआई में कर सकते हैं, अकाउंटिंग में कर सकते हैं, बीटेक में कर सकते हैं। तो ये सारे आप क्वालिटी मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी, सप्लाई चेन, इनमें आप क्या कर सकते हैं, डीबीए कर सकते हैं। तो अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने का और स्मूथली वो डिग्री लेने का, ऑनलाइन करना चाहता है, जॉब के साथ करना चाहता है, बिना कोई इधर उधर एंट्रेंस दिए, तो भाई ये डीबीए प्रोग्राम जो है उनके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। बट आप इसको सरकारी नौकरी के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। बस अपने प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, डॉक्टर डिग्री लगाना, डॉक्टर नाम के लगाना चाहते हो, एक डिग्री बाहर के यूनिवर्सिटी लेना चाहते हो 3 साल में, देन दिस इज़ अ वेरी गुड कोर्स फॉर यू। वेल, अगर आपको डीबी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी चाहिए, उसका मैंने पूरा डिटेल वीडियो एक बनाया है,
उसका लिंक कहाँ मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर जाके आप उसका पूरा डिटेल जानकारी ले सकते हो। चलिए अब चलते हैं अपने वीडियो में आगे। सो गाइस वेलकम बैक। होपफुली आपको पता लगा कि आप अगर खाली डॉक्टर का डिग्री लगाने के लिए इंटरेस्टेड हैं अपने नाम के आगे, तो आपके पास ऑप्शन है। बिकॉज उसमें क्या ना, आपका स्मूथली काम बनेगा। 3 साल का होगा, ऑनलाइन होगा, जॉब करते करते कर सकते हो, बाहर का डिग्री मिल जाएगा, बाहर के यूनिवर्सिटी से, मतलब आउटसाइड इंडिया के यूनिवर्सिटी से। ओके, यूएससी ऐसा अभी प्रोग्राम लॉन्च नहीं करी है, करेंगी यूएससी वाले करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी अगर बात करेंगे पीएचडी जो करें अब तक, मैं आपको बता देता हूँ, इसका बेनिफिट उसी को मिलता है जिसको इंटरेस्ट है मेनली रिसर्च में। रिसर्च में इंटरेस्ट है आपको। मेरा कई सारे नॉन रिसर्च में काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया और आउटसाइड इंडिया, जो पीएचडी कर रहे हैं आईआईटी से, एनआईटी से, इवन टॉप कॉलेज से जो पीएचडी कर रहे हैं वो भी बाहर या इंडिया में अभी रिसर्च के काम कर रहे हैं। कुछ क्या कर रहे हैं, पीएचडी करने के बाद टीचर बन गए, इंडिया में भी और बाहर में भी, तो दोनों सेक्टर में आपका। अगर सेक्टर की बात करूंगा मैं आपको बताऊंगा, मतलब आपका ये टेक्निकल सेक्टर में भी और नॉन टेक्निकल सेक्टर में भी। टेक्निकल मान लो आपको टेक्निकल सेक्टर की बात करें, मान लो आईआईटी में प्रोफेसर बनना है, एनआईटी के प्रोफेसर, मेरे रिलेटिव के कुछ आईआईटी के प्रोफेसर हैं, मेरे नोन हैं एनआईटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने क्या किया है, पीएचडी किया है। पीएचडी के बाद और एक प्रोग्राम होता है, अगर आपको प्रोफेसर बनना है टॉप कॉलेजेस के, टॉप कॉलेज कोई मान लो इंडिया के आईआईटी एनआईटी टॉप कॉलेज जो हैं उनमें प्रोफेसर आपको बनना है, तो आपको पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप करना चाहिए बाहर से, आउटसाइड इंडिया से। कोई बंदा अगर पीएचडी करते हैं आधा इंडिया से आधा बाहर से, बहुत से आपके पास ऑप्शन रहता है। डैड का प्रोग्राम होता है जर्मनी, अगर किसी को पीएचडी करना है, ठीक है, आधा इंडिया आधा बाहर, तो वो भी ऑप्शन आपके पास रहता है पीएचडी करने के लिए, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। मेरे नोन करे हैं, फिर जर्मनी में उनका पीएचडी कंप्लीट, फिर यूएस में काम कर रहे हैं। मेरे एक नोन करे हैं, वो यूएस में पीएचडी करें, उसमें पहले काम करें, फिर उसी यूनिवर्सिटी में क्या हो गए, वो प्रोफेसर बन गए। सो कई सारे ऑप्शन आपके पास रहता है अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं। बट अगर पीएचडी कर रहे हैं सिर्फ पर्पस क्या है, सर मेरे को जॉब चाहिए, जल्दी जॉब चाहिए, तो पीएचडी आपके लिए ऑप्शन नहीं है। ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वो क्या है, 5 साल आपका लगेगा कम से कम। जितने लोगों ने मेरे नोन के पीएचडी करे हैं उनका कम से कम टाइम जो लगा है 5 ईयर्स लगा है। जितने भी मेरे नोन हैं 5 साल कम से कम टाइम लगा है। तो यहाँ पर कुछ टिप्स आपको बताऊंगा। अगर आप, बहुत से लोग क्या करते हैं, पीएचडी एडमिशन लेके बहुत ज़्यादा पंगे में फंस जाते हैं। वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप बचोगे, उस तरह का पंगे में कैसे नहीं फंसेंगे आप। तो पहला आपको क्या करना है, देखो पीएचडी एडमिशन से पहले आप उस कॉलेज के रेपुटेशन पता कर लो कि उस कॉलेज में पीएचडी स्कॉलर्स कितने हैं और उनको एवरेज में कितने टाइम मिलता है। और इससे इंपॉर्टेंट एक बात क्या है, उस कॉलेज के अंदर जिस गाइड के अंदर आपको पीएचडी करने का मन कर रहा है, ये पता लग जाएगा। उस गाइड के अंदर कोई भी गाइड है तो वो गाइड के अंदर जो पीएचडी कर रहे हैं उनसे बात करो डायरेक्टली कि इन गाइड का क्या हिसाब किताब है, कितने टाइम में आपका पीएचडी एवरेज में बच्चे का निकल जाता है। अगर किसी गाइड के नेगेटिव सुनने को ज़्यादा ही आ रहा है तो अवॉइड करना उस गाइड के अंडर पीएचडी करने के लिए। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, आगे आप पीएचडी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाओ। ऐसा भी होता है आफ्टर गिविंग सो मच टाइम आपका पीएचडी लटक जाए। बहुत सारे ऐसे बंदे फंस जाते हैं। कहानी आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये चीज़ आपको पता करना है बिफोर गेटिंग इनटू पीएचडी। रही बात पैसे का, पैसे मिल जाता है यार, पैसे का दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या होता है, टाइम का। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है पीएचडी करने के लिए तो आप अर्ली स्टार्ट करना। मतलब आप जैसे मान लो आपका बीटेक हो गया 22 साल में, 24-25 साल में एमटेक कर लो, फिर पीएचडी 25 साल में आप एडमिशन ले लो। उससे फ़ायदा क्या मिलेगा, बिफोर 30 आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप, इसको पोस्ट डॉक बोलते हैं, उसके लिए आप बाहर जा सकते हैं। 2-3 साल अगर आपने पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप कर लिया, सो दैट वुड बी बेटर फॉर यू, आई मीन टू गेट वेरी गुड कॉलेज फॉर एज ए प्रोफेसर। एंड सैलरी स्टार्टिंग 1,20,000 से होता है। एंड आफ्टर अपग्रेडिंग योर पोजिशन टू एसोसिएट प्रोफेसर और इवन प्रोफेसर, आपका सैलरी अच्छे कॉलेज में आईआईटीज़ में 2 लाख 2.5 लाख होता है पर मंथ का। प्लस फैसिलिटीज़ मिलता है, मेडिकल का, रहने का, मतलब होम मिलता, घर मिल जाता है, अंदर ही कैंपस के अंदर ही मिल जाता है। कई और फैसिलिटीज़ मिलते हैं, ट्रैवल का एलवेंस मिलता है। आप पेपर पब्लिश, मतलब पेपर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाएंगे बाहर आउटसाइड इंडिया, उसका पैसा मिलेगा। प्लस बाहर मतलब प्रोजेक्ट का पैसा आता है, तो उसमें आपके पास कुछ
पैसे मिलते हैं वो सब काम करने का। तो बहुत सारे फैसिलिटीज़, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होता है ये सब चीज़ों में। कहानी आपको समझ में आ रहा है? तो अगर पीएचडी अच्छा है, वर्थ है, उसके लिए जिसके लिए दो ही इंटरेस्ट फील्ड है, टीचिंग का या रिसर्च का। और पीएचडी उसके लिए बिल्कुल नहीं है जिसके पास पेशेंस नहीं है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, किसी के कहने पर सिर्फ 39,000 पर मंथ के चक्कर में जा रहे हो तो आप फंस सकते हैं। इससे बेटर ऑप्शन ढूंढिए। पर अगर आपको सही में इंटरेस्ट है रिसर्च में, आप पेपर पब्लिश करना चाहते हैं, आपको आपके अंदर पेशेंस है, आप टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हो, पीएचडी काफ़ी अच्छा हो सकता है, काफ़ी स्टेबल करियर आपको दे सकता है। बिकॉज अगर पीएचडी कर लेते हो अच्छे कॉलेज से, अगर आपको IIT NIT में प्रोफेसर का पोस्ट नहीं मिला, सरकारी में, प्राइवेट में जाओगे ना, तो आपका 1 लाख सैलरी है। मैं आपको और एक प्रो टिप बताता हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग PhD फ्रॉम IIT, बहुत बढ़िया ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कंपनी में प्लेसमेंट हुआ नहीं मान लो, या ऑप्शन नहीं मिल पाया आपको, तो आप क्या करना, स्कूल में चले जाना। उधर आराम से आपको डून का पोस्ट मिल जाएगा, डीन का या प्रिंसिपल का। बढ़िया स्कूल में जाना, 2 लाख सैलरी आपका मिल जाएगा। और स्कूल में नौकरी करना, प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ, बढ़िया स्कूल में जिनका रेपुटेशन है उनमें जाओगे ना, उनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। पढ़ाना पड़ेगा आपको, बट ज़्यादा आपको मैनेजमेंट का काम मिलेगा, आपको रखेंगे बिकॉज ऑफ आपका क्वालिफिकेशन के वजह से। प्लस पढ़ाना तो पड़ेगा, कुछ आपको पढ़ाना पड़ता है, 2-3 क्लास लेना पड़ता है, बट आमतौर पर जो बाकी टीचर्स क्लासेस लेते हैं उससे कम क्लासेस आपको लेना होता है। सो दैट इज़ बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिलता है। बट स्कूल, अच्छे स्कूल में जाना जहाँ पर अच्छा पेमेंट मिलता है। बहुत सारे बोलते हैं ऐसे स्कूल में कहाँ पैसा मिलता है, बड़े बढ़िया स्कूल में जाना बोलता है भाई, यहाँ पर पेमेंट सही मिलता है। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं इंडिया में, अब बड़े शहर में सारे, मतलब Tier 3 सिटीज़ में ऐसे आपको मिल जाएंगे स्कूल जहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। बट बेटर होगा आप किसी यूनिवर्सिटी में जाओ, बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर सरकारी मिलता नहीं तो उधर भी आपके पहले ऑप्शन हो जाएगा। मतलब 1 लाख के आसपास, 1 से 1.5 लाख के बीच में पैकेज आपको, मतलब सैलरी मिल सकता है पर मंथ। बट ट्राई करना अच्छी जगह पर। और सबसे बढ़िया रहेगा अगर NIT IIT आपको मिल गया, पोस्ट डॉक करने चले जाना अगर टाइम आपके पास है तो, क्योंकि उसमें पैसा ही मिलेगा आपको। $3-4 हज़ार मिल जाता है US में लगभग। किसी भी कंट्री में जाएंगे तो 2 लाख के आसपास मिल जाएगा पोस्ट डॉक के लिए। आप बाहर अच्छे कंट्रीज जिनके मतलब जहाँ पर पैसा मोटा मिलता है, लाइक सिंगापुर हो गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। बट सही जगह पर जाना जहाँ पर रेसिज्म थोड़ा कम लगे आपको, बस नेट पर सर्च करना, पता लग जाएगा आपको, वो आपको हेल्प करेगा। कहानी आपको समझ में आ गया, होपफुली आपको समझ में आ चुका है कि PhD अगर इंडिया से करना वर्थ इट है या नहीं है। ठीक है, इतना था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आप सिर्फ डॉक्टरेट डिग्री, मतलब डॉक्टर नाम के आगे लगना चाहते हो तो DBA प्रोग्राम कर सकते हैं आप ट्राई करिए। डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पर जाके देखो क्या है क्या नहीं है। सो कॉलेज विद्या का लिंक डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।